तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नया किस्सा कहानी लेके मैं बलजीत परमार अपने चैनल बलजीत परमार फॉर यू देखते रहिए, देखना मत भूलिए। आपको आज मैं किस्सा सुनाऊंगा बम्बई की भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो उस समय एमएलए भी थे। उनका जो दिन दहाड़े भरे बाज़ार सैकड़े लोगों के सामने, उनके परिवार के मेंबर्स के सामने जो एक बेदर्द कत्ल होता है, उनका मर्डर किया जाता है बम्बई के एक इलाके में, वो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। वो एमएलए साहब का नाम था प्रेम कुमार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के वो शायद उस समय दूसरे पंजाबी एमएलए थे। दूसरे एक सरदार तारा सिंह सरदार जी भांडप मुलुंड इलाके से वो इलेक्शन जीत के आया करते थे। वो सरदारों को रिप्रेजेंट भी करते थे, कारपोरेटर भी थे। और दूसरे पंजाबी कम्युनिटी से बड़े लीडर थे प्रेम कुमार शर्मा, जो 1980 में पहली बार 1985 में पहली बार एमएलए बने। उसके बाद 1990 में दूसरी बार एमएलए जीत के आए 5 साल के बाद। और खेतवाड़ी एक इलाका है मुंबई का, बड़ी अजीब सी उसकी जो लोकेशन है। एक अल्फ्रेड सिनेमा है मुंबई में, रेड लाइट जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसको पीला हाउस भी बोला जाता है। बहुत बिज़ी दिन, 24 घंटे वहाँ पे लोगों की आवाजाही, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से लोकल लोग, बाहर के लोग, टूरिस्ट, मौज मेला करने वाले, को देखने वाले, तो इस किस्म से वो जो एरिया है वो काफ़ी हर समय भीड़ भाड़ वाला रहता था। और अल्फ्रेड सिनेमा से एक रोड पीला हाउस को जाती है, जिसके ऊपर मुंबई का सबसे बिरयानी का मशहूर रेस्टोरेंट दिल्ली दरबार भी है। दूर दूर से पूरी मुंबई से लोग पूरा दिन, दोपहर में, रात को बिरयानी खाने के लिए दिल्ली दरबार आते जाते रहते। आज भी वही हाल है। और दूसरी जो रोड है वो ये पूरा जो एरिया मैं बता रहा हूँ, ये पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। कुछ बिजनेसमैन हिंदू कम्युनिटी के हो गए, लेकिन ओवरऑल पूरा एरिया जो है अल्फ्रेड थिएटर के लेफ़्ट साइड वाला, वो सारे का सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। उसके बाद जो थोड़ी सी तिरछी रोड अंदर जाती है, वो खेतवाड़ी एरिया है। वो हिंदू, पार्टिकुलरली गुजराती कम्युनिटी से डोमिनेटेड एरिया है। तो बीच में एक बिल्डिंग की लाइन है, एक जिसका एक तरफ वो जो बिल्डिंग के दरवाजे हैं वो पीला हाउस की तरफ है, दूसरे जो पीछे वाली बिल्डिंग के दरवाजे जो हैं वो खेतवाड़ी की तरफ हैं। उसी गली में करीम लाला के एक भतीजे का न्यू आर के होटल भी है, वो हिंदू इलाके में पड़ता है। लेकिन वो भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला कंजस्टेड एरिया है। इतनी छोटी छोटी गलियां, पुराने ज़माने की अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ एरिया, बहुत बिल्डिंग्स भी बहुत कंजस्टेड हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग लेकिन 4-5 फ्लोर की बनी हुई। तो वो पुराने लोग वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी, कपड़े के व्यापारी, होल सेल के व्यापारी, बड़े बड़े सोने चांदी के, हीरो के व्यापारी, कुछ छोटे बिजनेसमैन, वो पूरा बिज़नेस कम्युनिटी का एरिया है। पैसे वाले लोग बहुत हैं, लेकिन घर सब छोटे छोटे घर थे। और वो एरिया जो खेतवाड़ी एरिया है वो बीजेपी का बहुत सालों से एक डोमिनेंस वाला एरिया है। वहाँ का कारपोरेटर, एमएलए, एमपी भी वहाँ पे 2-3 बार जयंतीबेन मेहता उस एरिए की एमपी रही हैं बीजेपी की। तो खैर, उस इलाके में से ये पंजाबी बीजेपी का वर्कर जब जीत के आया पहली बार, तो लोगों को बड़ी हैरानी भी हुई थी कि एक गुजराती डोमिनेटेड एरिया में से एक पंजाबी को कैसे टिकट मिली और कैसे जीत के आया। खैर, वो बीजेपी का अंदर का मामला है। और प्रेम कुमार शर्मा बहुत आउट गोइंग किस्म का आदमी था। तो बीइंग पंजाबी, मेरी उससे बहुत बार मुलाकात होती थी। एमएलए जब सेशन असेंबली का लगता था, वो हमारे ऑफिस के पास ही असेंबली हॉल है, तो वहाँ पे जाना, कुछ अंदर की बातें निकालनी, मिलना गिलना। कुछ पंजाब एसोसिएशन के फंक्शन के टाइम पे भी प्रेम कुमार शर्मा को मिलने का मौका मिलता था। तो ये एक एडेड एडवांटेज थी मेरे लिए। बीइंग अ पंजाबी, तो मेरा उससे रब्ता अच्छा था, बातचीत होती रहती थी। और वो भी अंदर की कई खबरें मुझे देता रहता था, जो मैं अपने
अखबार में छापता रहता था। तो उन दोनों में 93 की ये बात है। 91 में प्रेम कुमार शर्मा ने एमपी की इलेक्शन भी लड़ी थी मुरलीधरा के खिलाफ, लेकिन वो काफ़ी वोटों से प्रेम कुमार शर्मा हार गया और मुरलीधरा जीत गया। पर ऑलरेडी एमएलए था तो इसलिए उसकी वो एमएलएशिप चलती रही प्रेम कुमार शर्मा की। वो दिन थे, अगर आपको याद हो तो 12 मार्च को मुंबई में ब्लास्ट होते हैं, सीरियल ब्लास्ट। उसके पहले जो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद हिंदू से रॉयट्स हुए थे, उसका असर भी, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन है जहाँ प्रेम कुमार शर्मा रहता था खेतवाड़ी में, एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी, एक तरफ हिंदू कम्युनिटी, बीच में इसका घर छोटी सी गली में, तो काफ़ी टेंशन का माहौल था। और उसके बाद जब ब्लास्ट हुए तो एक ओवरऑल फीलिंग जो थी वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ शहर में चल रही थी। वो कहीं एक टेक्निकल मिस्टेक जो थी वो प्रेम कुमार शर्मा से हुई। उसने क्या किया उन दिनों में, मुंबई में आपको मालूम है इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत चलती है। जो वहाँ पे 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी उस एरिया में, वो लोगों ने बाहर से वो सीमेंट के बड़े बड़े पिलर्स लगा के, आयरन के पिलर लगा के इलीगल एक्सटेंशन कर ली बिल्डिंग्स की। 2 फ्लोर की बिल्डिंग को 4 फ्लोर कर लिए और कुछ आगे दुकानें वगैरह बना ली। तो इस किस्म की बड़े लेवल पे इलीगल एक्टिविटीज़ एरिया में कई सालों से चल रही थथी। लेकिन ब्लास्ट के बाद जो एक फीलिंग थी उसके मद्देनज़र रखते हुए प्रेम कुमार शर्मा ने कोई 360-65 उस एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन के केसेस लेके असेंबली में बहुत बड़ा हंगामा किया। वो पेपर सब दिखाए, इसने फ़ोटोग्राफ खींच के रखी दिन की रात की कि ये देखिए रात को इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, बीएमसी आँख बंद करके बैठी है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो पूरे बीजेपी और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने, शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे, तो काफ़ी दिन असेंबली में हंगामा होता रहा कि जो उस साउथ मुंबई में इलीगल बिल्डिंग्स बनने का धंधा है उसको सरकार और बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोक क्यों नहीं रही। उसके चलते हुए कुछ बिल्डिंग्स के ख़िलाफ़ बीएमसी ने एक्शन भी लिया अंडर प्रेशर। कुछ बिल्डिंग तोड़ी गई, कुछ लोगों को डिमोलिशन नोटिस सर्व किए गए। अब उसमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन लॉबी थी, जो कंट्रैक्टर थे बड़े बड़े जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, 2 माले की बिल्डिंग को 4 फ्लोर की बनानी, 4 फ्लोर वाली को 6 फ्लोर की बना लेना, या पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे से बाहर पतरा लगा के उसको कवर करके पुरानी बिल्डिंग गिरा के नई भी बन गई कई जगह पे। काम तो गलत था, लेकिन होता था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के करप्ट ऑफिशियल से मिलने के बाद पैसे का आदान प्रदान बड़े लेवल पे होता था। कुछ नामचीन आर्किटेक्ट भी उसमें इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियन भी लोकल इन्वॉल्व थे। तो ये सब के चलते हुए जो प्रेम कुमार शर्मा ने असेंबली में हंगामा किया, उससे वो जो एक जो बिल्डर्स का क्रिमिनल नेक्सस था वो काफ़ी हरकत में आया। तो ये अल्टीमेटली उन्होंने फैसला किया कि ये प्रेम कुमार शर्मा को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो हमारी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो इस इलाके में हुई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो उस ज़माने पे पुलिस की जो हाज़िरी थी शहर की सड़कों पे, गली गलियारों में, वो बहुत ज़्यादा थी। मार्च में ब्लास्ट होते हैं, जून में प्रेम कुमार शर्मा के ऊपर ये अटैक की प्लानिंग बनती है। मतलब सब अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर। लेकिन हमला करने वालों को कोई प्रॉपर जगह, जहाँ कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल रहा था, क्योंकि पुलिस की हाज़िरी हर मोड़ पे, हर चौक में थी। ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव एरियाज़ थे, खेतवाड़ी, पीला हाउस जैसे अल्फ्रेड सिनेमा के एरिया में, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी। तो बड़ी सोच समझ के इन्होंने सोचा गया कि किसी नामचीन या नॉन क्रिमिनल्स को लेके प्रेम शर्मा पे अटैक करना मुश्किल होगा, इसलिए 2 नए लोगों की तलाश की गई। उस ज़माने में जो मैंने एक जिक्र किया था 2-3 एपिसोड पहले, एजाज पठान का, जो एक ज़माने में करीम लाला और पठान गैंग का काफ़ी बड़ा नाम था। और 87 में जब पठान गैंग ने अपना काम धंधा छोड़ा, दाऊद के साथ समझौता हुआ, तो काफ़ी लोगों को
बेरोज़गार होना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों को करीम लाला ने दाऊद को कह के उनको एडजस्ट करवा दिया दाऊद गैंग के साथ। उनमें आज़ाद पठान भी एक था। आज़ाद पठान भी उस एरिया का रहने वाला था। और जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले जो स्लम लॉर्ड्स थे, उन लोगों ने आज़ाद पठान को कांटेक्ट किया। आज़ाद पठान ने 2 नए जो किलर थे वो कहीं से ढूंढे और उनको तैयार किया प्रेम कुमार शर्मा को मारने के लिए। उनको सोफिस्टिकेटेड हथियार दिए गए और उनके नाम पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं थे। एक का नाम था मुन्ना अब्दुल्ला शेख, मुन्ना मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, और दूसरे का नाम था मनोज गुप्ता। तो ये दोनों ने मिलके जब मर्डर किया तो उस ज़माने में मुझे याद है अखबारों में जब खबर छपी तो मुन्ना गुप्ता का नाम लिया गया। मुन्ना गुप्ता की कहानी मैंने 2 दिन पहले आपको सुनाई। मलेश्वर मुन्ना गुप्ता करीम लाला के शार्प शूटर था पठान गैंग का। लेकिन प्रेम कुमार शर्मा के मर्डर में एक मुन्ना भी था और एक गुप्ता भी था। लेकिन वो इस मुन्ना गुप्ता का नाम का जो शख्स था उसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मुन्ना गुप्ता उस समय में जो ब्लास्ट के पहले लैंडिंग हुई थी वो लैंडिंग में उसका नाम आया था और वो आर्थर रोड जेल में था। पहले पुलिस ने भी सोचा कि मुन्ना गुप्ता इस इलाके में ऐसा काम कर सकता है। तो जब पुलिस ने तहकीकात किया, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो मालूम पड़ा कि मुन्ना गुप्ता तो जेल में है। तो फिर तलाश शुरू हुई कि जो दूसरा मुन्ना गुप्ता कहाँ से पैदा हो गया, एक जेल में है तो उस प्रेम कुमार शर्मा को किसने मारा भी ऐसे कि जैसे ही एक दिन दोपहर के टाइम पे जब थोड़ी सी पुलिस की प्रेजेंस कम होती है, खाने पीने का टाइम होता है, पुलिस वाले भी अपनी वैन में जाके खाना खाने लग जाते हैं। चलते फिरते लोग जो गलियों सड़कों पे होते हैं वो रेस्टोरेंट्स में जाके अपना खाना खाने, और कुछ दुकान वाले भी आधा शटर डाउन करके अपना खाना खाने लग जाते हैं। तो वो एक दोपहर का समय उन किलर्स को मिला प्रेम कुमार शर्मा पे अटैक करने का। और वो गली बहुत छोटी है जहाँ प्रेम कुमार शर्मा रहता था। वो एक गाड़ी वहाँ से टर्न लेके वापस नहीं आ सकती, आपको एक तरफ से उस गली में एंटर करना पड़ता है और दूसरी तरफ से जाके घूम के फिर आना पड़ता है। तो उसमें गाड़ी लेके जब मोटरसाइकिल लेके जाके प्रेम कुमार शर्मा के घर से निकलते हुए अटैक करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए इन किलर को साइकिल दिया गया। पहली बार मुंबई के अंडरवर्ल्ड में शार्प शूटर इतने बड़े आदमियों को मारने लिए साइकिल पे जा रहे हैं, और ये एक आदमी साइकिल चला रहा है, एक उसके पीछे बैठा है या आगे बैठा है। ये दोनों साइकिल लेके गए, किसी ने शक भी नहीं किया। और सैकड़े साइकिल उस एरिया में चलते हैं, छोटी गलियों में, इलाके में। तो जैसे ही इन्होंने निगाह रखी दूर कॉर्नर से, इनको जितनी खबर थी कि आज दोपहर में प्रेम कुमार शर्मा ने अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है, और थोड़ी देर के बाद देखा कि प्रेम कुमार शर्मा की फैमिली, वाइफ, उसकी बेटी और ड्राइवर वो गाड़ी में बैठे। प्रेम कुमार शर्मा थोड़ा बाद में आया और जैसे ही गाड़ी में बैठा इन लोगों ने साइकिल छोड़ा, और एक हाथ गाड़ी होती है बॉम्बे में बहुत लंबी लकड़ी की, और उसके ऊपर छोटे छोटे उसके व्हील्स होते हैं जिसमें बहुत सारा सामान उस पर रख के उसको खींच के ले जाया जाता है। वो काफ़ी लंबी होती है, तकरीबन 10-12 फुट लंबी वो हाथ गाड़ी होती है लकड़ी की, और बहुत मजबूत लकड़ी होती है। उन्होंने वो हाथ गाड़ियाँ, वो बिज़नेस एरिया था, हर दुकान के बाहर एक हाथ गाड़ी खड़ी रहती है। तो ये दोनों ने, मुन्ना गुप्ता, मनोज गुप्ता और मुन्ना शेख ने वो एक हाथ गाड़ी खींच के प्रेम कुमार शर्मा की गाड़ी के आगे लगा दी। वो एक हिसाब से पूरी गली उस हाथ गाड़ी ने बंद कर दी, और पीछे और तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी, हाथ गाड़ियाँ खड़ी थी, रिवर्स करने का कोई चांस नहीं था। आगे हाथ गाड़ी ने ब्लॉक कर दिया गाड़ी, और जैसे ही प्रेम कुमार शर्मा गाड़ी में बैठा, उसकी बीवी और उसकी बेटी ड्राइवर के सामने दोनों ने गोलियां चलाई और प्रेम कुमार शर्मा को गाड़ी में बैठे बैठे ढेर कर दिया। तो ये पहला एक शिवसेना के बड़े लीडर का मर्डर बम्बई में हुआ, वो मनोज गुप्ता और मुन्ना शेख के हाथों से हुआ। बहुत सालों के बाद उस मर्डर के बाद बहुत चर्चा चला, बंद हुआ 2-3 दिन, बीजेपी ने मोर्चे निकाले, असेंबली में बहुत शोर शराबा हुआ, पुलिस पे बहुत प्रेशर था उनको किलर्स को पकड़ने का। तो पहले मनोज गुप्ता हाथ में लगा, उसने कन्फेस किया,
लेकिन जो मुन्ना शेख था वो 18 साल तक पुलिस को नहीं मिल सका। वो शहर छोड़ के कहीं चला गया और अभी कोई 2006-2007 में कहीं जाके उस आदमी को पकड़ा गया और उस पर वो प्रेम कुमार शर्मा के मर्डर का केस अभी चल रहा है। मनोज गुप्ता को उसमें सज़ा हुई, उसके बाद वो पैरोल पे आया, वो भाग गया, वो अंडरग्राउंड है, कहाँ गया किसी को पता नहीं। आज़ाद पठान दुबई में था, वहाँ पे बैठ के उसने सारी प्लानिंग की थी। 2003 में वापस आया, उसको अरेस्ट किया, वो हार्ट अटैक से जेल में मर गया। तो ये कहानी थी प्रेम कुमार शर्मा की, जो आगे जाके एक और बड़े लीडर बीजेपी के थे, राम नायक, जो वो एमएलसी थे और मुंबई की बीजेपी के सिटी यूनिट के प्रेसिडेंट भी थे। वो बांद्रा के पॉश एरिया में इसी तरह सिमिलरली उनके घर के बाहर उनका मर्डर किया गया 1995 में। वो जो बहुत सेंसेशनल मर्डर था, फिरोज़ कोंकणी का जहाँ से नाम हुआ, वो किस्सा मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी। कल फिर मिलेंगे एक नया किस्सा, नया कहानी लेके। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।